अगर यूनिवर्स को आपकी डिज़ायर रियलिटी में मैनिफेस्ट करनी नहीं होती तो यूनिवर्स कभी भी वो डिज़ायर आपके मन में देता ही नहीं। इसीलिए अगर यूनिवर्स ने आपको वो डिज़ायर दी है, इसका मतलब है कि आपको वो एबिलिटी भी दी है कि जिससे आप अपनी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब भी यूनिवर्स हमें कोई डिज़ायर देता है उसके पीछे यूनिवर्स का प्लान होता है उसको मैनिफेस्ट कराने का, तभी हमारी लाइफ में वो डिज़ायर आती है। अदरवाइज हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते। तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है कभी भी कि क्या आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सही है या गलत है, या आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिलेगा या नहीं, या आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके आप काबिल हो या नहीं, तो इन सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन से आप बाहर आ जाइए। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो डिज़ायर दी है, इसीलिए यूनिवर्स ही उसे पूरा भी करेगा। इसीलिए आपको किसी भी इंसान की सुन करके अपने डिज़ायर से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपको आपकी डिज़ायर इम्पॉसिबल ही क्यों ना लगती हो। जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, जब बात यानी डिज़ायर देने वाला यूनिवर्स है, मांगने वाला मैं हूँ, रियलिटी में लाने वाला यूनिवर्स है, तो उन लोगों की क्यों सुने जो ये कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा मत करो, ये मत करो। क्योंकि आप मांग रहे हो, यूनिवर्स दे रहा है, आप दोनों के बीच का पर्सनल मामला है, बाकी लोगों की मत सुनो इस जगह पे। और इस बात को एक्सेप्ट करके ही आप इस जगह पे आगे बढ़ सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि जब भी आप कुछ सोचते हो आप उस समय एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, और वो वाइब्रेशन या तो अलाइनमेंट की तरफ जाती है या तो रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, और जिस तरफ जाती है वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती है। और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यूनिवर्स ने डिज़ायर दी है तो पूरा भी वही करेगा, तो यहाँ से आप अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में लेकर के जाना स्टार्ट करते हो। फिर उसके बाद बस आपको इतना करना होता है कि आपके अराउंड जो भी उस डिज़ायर से रिलेटेड, यानी उस डिज़ायर को जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके अपोजिट कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ बोलती हुई नजर आए तो बस उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना होता है। अगर आप किसी पर्सन से उस टॉपिक के बारे में बात करते हो कि मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अपने किसी फ्रेंड को जा करके बताते हो कि वो पर्सन मुझे मेरी लाइफ में वापस चाहिए जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, और मोस्टली आप जब अपने फ्रेंड को ये बात बताओगे तो एक फ्रेंड के तौर पे आपका फ्रेंड आपको यही रिकमेंड करेगा कि उस इंसान से दूर रहो, तुमको अपनी लाइफ में कोई बेटर मिलेगा, तुम बेटर डिजर्व करते हो। तो जब आप इस तरीके की चीज़ों को सुनोगे तो आपका माइंड कहीं ना कहीं अपने जो थॉट्स है उसको लेकर के रिक्रिएशन स्टार्ट कर देगा और रेजिस्टेंस की तरफ जाने लगेगा। यानी इस जगह पे रेजिस्टेंस ये है कि आप क्या चाहते हो, आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप वो सुन रहे हो जो आपके अराउंड आप अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हो। तो ऐसे में आपका फ्रेंड गलत नहीं है, आपको उससे झगड़ना नहीं है। आपको बस क्या चाहिए, अगर आप अपने लाइफ में उस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस फ्रेंड से आपको इस बारे में बात करनी छोड़नी होगी। अगर आप किसी मैनिफेस्टेशन कोच के पास भी जाते हो और वो कोच भी अगर आपको इस टॉपिक को लेकर के ये बोलता है कि ये चीज़ मत करो क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में आपके कर्मा को क्रिएट करती है या कर्मा को बिगाड़ती है, तो वैसे मैनिफेस्टेशन कोच से तो सबसे पहले दूर हो जाइए। क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन कोच या दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आपके लाइफ में आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। क्योंकि जब आपने यूनिवर्स के साथ ये डील की है, आपके अंदर डिज़ायर है, जो डिज़ायर यूनिवर्स ने आपको दी है पूरा भी यूनिवर्स करेगा। तो ऐसे में अगर आप उस पर्सन की सुन करके अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर हटने लगोगे तो आप अपनी डिज़ायर से तो दूर हो जाओगे, आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे उस पर्सन को, और साथ ही साथ आपके अंदर से वो डिज़ायर भी नहीं निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार को किसी की बात मान करके पीछे हट भी जाते हो तो आप पीछे हट गए, आपकी डिज़ायर पीछे नहीं हटेगी। वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से रेजिस्टेंस देती जाएगी कि आपकी लाइफ में ये चीज़ की कमी है, जो कि आपकी लाइफ में निकल सकती है अगर आप यूनिवर्स के तरीके से चलो। लेकिन अगर आप इस जगह पे उस पर्सन की सुन लेते हो, उस मैनिफेस्टेशन कोच की सुन लेते हो और अपना कर्मा से डरने लगते हो, तो यहाँ पर एक्चुअल में आप अपनी लाइफ को खराब करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, इस तरह की चीज़ें और बढ़ने लगती है क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही होती और आपको ये एहसास हो जाता है कि आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। और ऐसे में अगर आप इन फ्यूचर दूसरा पार्टनर मैनिफेस्ट कर भी लो तो उस जगह पे भी चीज़ें उसी तरीके से ब्रेक हो जाती है और ऐसे में लगता है कि आप ही को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। और इसी तरीके से अगर आप रील्स देखते हो और रील्स देखते समय आपके अराउंड कुछ ऐसी रील्स आती है जो रिलेशनशिप को लेकर के आपके माइंड में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को क्रिएट करती है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग वाले टाइप की चीज़ें अगर आपके अराउंड आती है, और अगर ऑल मैन आर चीटर्स या ऑल वुमेन आर चीटर्स इस तरह की चीज़ें आपको आपके रील्स में दिखती है, तो आपको उस रील से भी दूर होना पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ में वो तभी सोच सकते हो, वो तभी फील कर सकते हो जब आप दूसरों के थॉट्स को अपनी लाइफ में एंटर ना करो। यानी आपको जो थॉट्स रखने हैं उसका डिसीजन आपका होना चाहिए, भले आप किसी से दूर जा रहे हो या किसी के पास आ रहे हो।
और वो थॉट आपका पर्सनल तब होगा जब आप पर्सनली उसको क्रिएट करोगे, किसी और के इन्फ्लुएंस से या किसी और से सुन करके, जिस पे आप बिलीव करते हो उस पर्सन की सुन करके अगर आप ये डिसीजन ले लेते हो किसी के पीछे जाने का या किसी से दूर जाने का, तो ऐसे दोनों ही सिचुएशन में आपको परेशानी होती है। तो हमेशा ये समझना होता है कि डिजायर देने वाला यूनिवर्स है, मैनिफेस्ट करने वाले आप हो, और रियलिटी में भी वो मैनिफेस्टेशन जब होगी यानी तभी होगी जब यूनिवर्स आपको देगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो आता है वो डिसीजन आता है कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है और मुझे मैनिफेस्ट करना भी है या नहीं करना है। और अपने आप से क्वेश्चन पूछ करके जब आप एक बार फिक्स कर लो कि हाँ मुझे मैनिफेस्ट करना है, इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है या किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो जो भी आएगा उस डायरेक्शन में आप मूव करने लगोगे। और जब आप मूव करने लगोगे और अपने अराउंड से इस तरह की नेगेटिविटी को जब आप एलिमिनेट करने लगोगे, तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन इंप्रूव होने लगेगी। और इस जगह पर आपको रूटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि आप चाहो ना चाहो दिन में आप कुछ ना कुछ सोचोगे ही और कुछ ना कुछ करोगे ही। यानी आप रील्स देखना छोड़ दोगे तो आप क्या करोगे, आप फ्रेंड से बात नहीं करोगे तो क्या करोगे, या उस तरह के मैनिफेस्टेशन कोचेस से नहीं बात करोगे तो क्या करोगे। तो उस टाइम ऐसी चीज़ें देख सकते हो या ऐसी वीडियोस देख सकते हो जो आपकी डिजायर्स के फेवर में बात करे, जैसे अब्राहम की टीचिंग्स होती है या लॉ ऑफ अजम्पशंस की कोचिंग होती है, जहां पर आपको ये कहा जाता है कि हाँ आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप सुन सकते हो। और रूटीन में जब आप मेडिटेट करते हो या फिर आप एफर्म करते हो या विजुअलाइज करते हो या सब्लिमिनल सुनते हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो या कोई भी रूटीन आप फॉलो करते हो, तो आप उस प्रैक्टिस को टाइम दे रहे होते हो अपने आप को वाइब्रेशनली अपने डिजायर के साथ अलाइन करने के लिए। तो जब भी आप कोई प्रोसेस करते भी हो अपनी लाइफ में, तो उसे सिर्फ मैनिफेस्टेशन के माइंडसेट से मत कीजिए, उसे इस तरीके के माइंडसेट से साथ कीजिए कि आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो। इससे आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें भी सुधरेंगी। जैसे आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ डिज़ायर कर रहे हो, अगर उस एक डिज़ायर को भी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो तो आपके अंदर इनफ कॉन्फिडेंस आ जाता है दूसरी वाली को भी मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर आप दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, फिर आप तीसरे को मैनिफेस्ट करते हो। इस तरह से आपकी जितनी भी डिज़ायर्स होती है आप एक एक करके अपनी सभी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट करते चले जाते हो। और इस जगह पे प्रोसेस कौन सा चूज करना है, प्रोसेस में भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही प्रोसेस चूज करना है। बहुत सारे प्रोसेसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन के, आप कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हो। बस आपको इतना करना है कि आप जो भी प्रोसेस चूज करो आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ मतलब प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे आप उस प्रोसेस को प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपके थॉट उस सब्जेक्ट को लेकर के चेंज होते चले जाएंगे। यानी आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, आपके बिलीफ्स चेंज हो जाएंगे उस सब्जेक्ट को लेकर के जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। और धीरे धीरे करके वो चीज़ आपकी रियलिटी में आने लगेगा। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इमीडिएटली हो सकता है आप मैनिफेस्ट करो, इमीडिएटली ये भी हो सकता है कि आप ना भी मैनिफेस्ट करो। लेकिन लॉन्ग टाइम जब आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी लॉ जैसा कहता है कि आप किसी चीज को रिपीट करो, किसी चीज पे अगर फोकस करते रहो तो वो चीज आपकी लाइफ में आनी है। और जैसा अब्राहम भी कहती है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट, यानी आपको वो चीज हमेशा मिलती है जिसके बारे में आप सोचते हो, और भले वो चीज आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। अब मोस्टली लोग जाने अनजाने में लैक के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि एस्पेक्ट दो ही है। आप चाहो ना चाहो आप या तो पॉजिटिव सोचोगे या तो आप नेगेटिव सोचोगे। अगर नेगेटिव वाली सिचुएशन में आप रह गए तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, और पॉजिटिव सोचना नहीं स्टार्ट करोगे तो अनजाने में ही नेगेटिविटी में रह जाओगे। तो इसीलिए रूटीन को स्टार्ट कीजिए, उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। फॉलो करने से आपके थॉट्स फीलिंग्स चेंज होंगे और उसके हिसाब से आपकी करंट रियलिटी चेंज होती चली जाएगी और वैसी बनती चली जाएगी जैसी आप चाहते हो। और इस जगह पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ रिकमेंड करूं कि आपको लाइफ में इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो इसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।